14 जुलाई को रामपुर आएंगे केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। एशिया की नंबर 2 पर नाम दर्ज कराने वाली रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि सन 1774 में रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 250 वर्ष पूरे होने पर रजा लाइब्रेरी 7 अक्टूबर वर्ष 2023 को भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में फिर 14 जुलाई 2024 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। ये जानकारी वार्ता के दौरान रजा लाइब्रेरी के निदेशक डॉक्टर पुष्कर मिश्र ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा, रजा लाइब्रेरी 250 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा, जैसे कि पहले भी कार्यक्रमों को आयोजित किया जा चुका है। मैं इसी बात के साथ अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सब में जो भी कोई कुछ प्रश्न करना चाहे, आप सबका स्वागत है। डायरेक्टर साहब, आपको इतना टाइम हो गया और दिन चले ये माइक कितने दिन का प्रोग्राम है? इसमें जो है पहले सप्ताह में तो हम कार्यक्रम रखेंगे ही अक्टूबर के, उसकी अभी हम दिन नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहला सप्ताह लगभग पूरा हम कार्यक्रम करेंगे डायरेक्टर। और उससे पहले एक कार्यक्रम हम अगस्त में और एक सितंबर में भी करेंगे। अभी उसकी रूपरेखा बन रही है, आपको जैसे ही रूपरेखा तैयार हो जाएगी हम सूचित करेंगे। डायरेक्टर साहब, ये सीट काफ़ी टाइम इस प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि पहला कार्यक्रम इस वर्ष का हम वैश्विक आख्यानों का पुनर्कल्पना परिप्रेक्ष्य एवं भविष्य का बात, इस पर आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं और वो अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमने अभी तय कर लिया है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, यानी कि मजहबों का संगम। इस पर हम हर मजहब के शीर्ष लोगों को बनाने का प्रयास करें यहाँ। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम वगैरह? हाँ, कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। ये अक्टूबर के पहले सप्ताह इस कार्यक्रम में अपने देश के अलावा विदेशी लोग भी आ रहे हैं। प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मुझे तत्काल नहीं लगता है कि इतना संभव हो पाएगा, लेकिन भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमारी करने की योजना है। आपको आए हुए इतना टाइम हो गया, आप मीडिया से आज मुखातिब हुए प्रोग्राम को लेके। सीट खाली थी, लाइब्रेरी के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी इमारत को लेके और सुरक्षा को लेके क्या प्रोग्राम आपका प्रोग्रेस होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप सब जानते हैं कि मैं 15 मार्च 2015 को मैंने निदेशक का यहाँ पदभार ग्रहण किया। उसके बाद दुर्भाग्य कहिए या जनतंत्र के लिए सौभाग्य कहिए, चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई, जिसके नाते से हमको ठहरना पड़ा, बहुत कुछ नहीं कर पाए। चुनाव संहिता समाप्त होने के बाद तत्काल बाद ही हमने योजनाएं बनानी शुरू कर दी और उसको जो है अब रूपरेखा दे रहे हैं और वो शुरू हो गया है। जहाँ तक इमारत की सुरक्षा और उसके जीर्णोद्धार का प्रश्न है, उसके लिए हमारी भारत सरकार से भी बात चल रही है। हम बोर्ड के द्वारा संचालित हैं, उसमें भी ये विषय ले जाने वाले हैं। वहाँ पर हम इन सारे विषयों पर चर्चा करके हमने जो है एक हमारी कंजर्वेशन सब कमेटी 16 तारीख को उसकी भी बैठक बुलाई है, जिसमें देश के जाने माने कंजर्वेशनिस्ट आ रहे हैं। वो पूरी योजना बना कर देंगे कि इस लाइब्रेरी की जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं और जो इमारत, उन सब की आयु कैसे बढ़े और अधिक दिनों तक कैसे रखी जा सके, उसकी पूरी कार्य योजना हम पूरे एक दिन बैठकर बनाने वाले हैं और फिर उसके बाद क्रियान्वयन करेंगे। सर, आए दिन यहाँ सवाल उठते रहते हैं, मेंटेनेंस को लेकर के आरोप करते रहते हैं, उसके बारे में ऐसा क्या हो, तो मुझे समझ सालाना बजट तो कोई भी कुछ भी लगा मेंटेनेंस का होता है, वो उसका थोड़ा किया जाता है। अब मैं अभी आया हूँ और उसका मेन कलश है इमारत का, उस पर तमाम पेड़ पौधे हो गए हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो ठीक है, ये मैं इसको मान रहा हूँ, तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं और हाँ
नहीं, उसकी वही तो कह रहा हूँ मैंने, सब कमेटी बुलाई है। अगर ये जो आचार संहिता न लागू होती तो हम ये काम बहुत पहले कर चुके हैं। नहीं, जो एनुअल बजट होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता। मैं अब हमारे बजट का तो हो रहा है भाई, और जब से मैं आया इससे पहले का मैं नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले का मैं कैसे बता सकता। जो चीज़ पिछले पीरियड में हो उसकी क्या जानकारी आपको नहीं है, या उसकी अगर है तो कुछ पिछले पीरियड में जो हुआ आप कह रहे हो जैसे बजट का लेके है या और भी चीज़ें हैं, तो उसको लेके क्या करें? नहीं, एक चीज़ ऐसा होता है ना, किसी भी नई जगह पर आप आएँ तो उसकी फैमिलियरिटी का एक टाइम होता है किसी भी जगह का। तो 2 महीने तो फैमिलियरिटी में निकल जाते हैं, अगला 1 महीना योजना बनाने में। अब हम एकदम से पूर्णतया तैयार हैं इस बात को कि कैसे ले जाएं। अब प्रश्न ये है कि महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।